एक पैर जो रुक नहीं सकता, 5000 साल से चल रहा है। न मंजिल है न आराम है, सिर्फ दर्द है। और वो दर्द आज भी खत्म नहीं हुआ। एक अकेला इंसान एक अंधेरी रात में एक ऐसी जंगल में चल रहा है जहां कोई रास्ता नहीं। उसके माथे पर एक घाव है जो कभी नहीं भरता, और उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज है, एक थकान जो मौत से भी पुरानी है। वो रुक जाता है, ऊपर देखता है चांद को, जैसे पूछ रहा हो कब खत्म होगी ये सजा। लेकिन चांद कोई जवाब नहीं देता, वो कभी नहीं देता। वो घाव, वो सिर्फ एक जख्म नहीं है, वो एक निशानी है, एक याद है। कुछ ऐसा जो एक बार था और फिर छीन लिया गया, और जब से छीना गया तब से वो इंसान न जीता है न मरता है। अगर तुम ऊपर से देखते तो तुम सिर्फ एक छोटा सा लाल बिंदु देखते, अनंत जंगल के बीच में अकेला धड़कता हुआ। यही है अश्वत्थामा, और यही उसकी कहानी है। 5000 साल पीछे जाओ, एक ऐसे रणक्षेत्र पर जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था, कुरुक्षेत्र। जहां धर्म और अधर्म आमने सामने आए, जहां लाखों योद्धा अपनी जान लेकर आए और अक्सर वहीं छोड़ भी गए। दो सेनाएं, एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव, और इन दोनों के बीच में लाखों जिंदगियां, खानदानों की तकदीर, और एक ऐसे युद्ध का बोझ जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। और इन सब के बीच में एक योद्धा था, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का बेटा। उसके माथे में एक रत्न चमकता था जो उसे जन्म से मिला था। वो रत्न उसकी पहचान था, उसकी ताकत था, उसकी जिंदगी था। लेकिन अश्वत्थामा की जिंदगी शुरू हुई थी गरीबी में। उसके पिताजी द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे, लेकिन उनके पास दौलत नहीं थी। और छोटा अश्वत्थामा देखा करता था अपने दोस्तों को वो चीजें मिलती हैं जो उसे कभी नहीं मिलती थीं। एक बार एक छोटे से बच्चे की आंखों में देखो, वो आंखें जो सिर्फ चाहती हैं कि उनके पिताजी भी उन्हें वही प्यार दें जो दूसरों को मिलता है। यही अश्वत्थामा की आंखें थीं, और ये दर्द ये किसी को नहीं दिखता था। एक रात उसकी माँ के पास दूध नहीं था, तो उन्होंने आटे का पानी बनाया, सफ़ेद, बिल्कुल दूध जैसा, और दिया अपने बेटे को, छुपे हुए आंसुओं के साथ। और उस छोटे बच्चे ने वो पानी पिया, आंखें बंद करके, एक छोटी सी मुस्कान के साथ, माँ मुझे दूध मिल गया। वो नहीं जानता था सच क्या है, और शायद यही उस रात का सबसे बड़ा दर्द था। बड़े होते होते अश्वत्थामा ने दुनिया को समझा कि गरीबी क्या होती है, कि इंसान अपने ही लोग नहीं बनते सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता। ये समझ ये उसे अंदर से बदल रही थी। जब द्रोणाचार्य राजगुरु बने तब अश्वत्थामा को भी प्रशिक्षण मिला। लेकिन एक बात थी जो हमेशा एक जैसी रही। अर्जुन को हमेशा पहले देखा जाता था, हमेशा पहले सराहा जाता था, और अश्वत्थामा, वो हमेशा एक कदम पीछे रहता था। सोचो कैसा लगता है जब तुम्हारे अपने पिताजी तुम्हारे सामने किसी और को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, किसी और के कंधे पर हाथ रखते हैं, किसी और को वो गर्व देते हैं जो तुम हमेशा से चाहते थे। अश्वत्थामा ने ये महसूस किया बार बार, सालों तक। और फिर आया कुरुक्षेत्र का युद्ध, और उस युद्ध में एक बूढ़ा आदमी था जो व्यावहारिक रूप से अजेय था, द्रोणाचार्य। उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन पांडवों के पास एक योजना थी, एक ऐसी योजना जो सच्चाई और झूठ की रेखा पर खड़ी थी। युधिष्ठिर ने, जो कभी झूठ नहीं बोलता था, उसने कहा अश्वत्थामा हतः, मतलब अश्वत्थामा मर गया। लेकिन वो एक हाथी का नाम था, इंसान का नहीं। एक तकनीकी बात, एक सोचा समझा अर्धसत्य, और इसी अर्धसत्य ने सब कुछ बदल दिया। द्रोणाचार्य ने ये सुना, और उन आंखों में जो कभी डरती नहीं थीं, एक चीज टूटी। उन्हें लगा उनका बेटा चला गया। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी योद्धा उन्हें नहीं रोक सकता था, लेकिन एक बाप का दर्द वो रोक सकता है। उन्होंने हथियार रख दिए, अपने रथ पर बैठ गए, आंखें बंद कर लीं और ध्यान में चले गए। एक बाप जो अपने बेटे के जाने के दर्द में डूब गया, और वो दर्द उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। और दूर से अश्वत्थामा ये सब देख रहा था, अपने जीवित पिताजी को मृत्यु को स्वीकार करते हुए। कुछ मील की दूरी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई खाई हो दोनों के बीच में, जो कभी नहीं भर सकती, जो कभी खत्म नहीं होती। उस रात
अश्वत्थामा की आंखों में कुछ अलग था। दुख था, लेकिन दुख के नीचे कुछ और था, कुछ ऐसा जो तब पैदा होता है जब एक इंसान अपना सबसे बड़ा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो चीज़ थी अंधा गुस्सा, और अब वो गुस्सा रास्ता ढूंढ रहा था। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने एक उल्लू को देखा, चुपके से, बिना आवाज़ के, सोते हुए पक्षियों पर झपटते हुए। और उस पल में एक खतरनाक चिंगारी हुई, एक विचार, एक योजना जो कोई भी सही इंसान कभी नहीं सोचता। और उस योजना ने अश्वत्थामा के चेहरे पर एक ऐसी भाव भंगिमा लाई जो किसी योद्धा की नहीं थी, जो किसी इंसान की भी नहीं थी। वो भाव था किसी ऐसी चीज़ का जो अंदर से टूट चुकी हो, जो अब सिर्फ बदला देखना चाहती हो। पांडवों का शिविर सो रहा था। उस रात सब थके हुए थे, पहरेदार भी, योद्धा भी। और इस नींद में, इस खामोशी में एक खतरा छुपकर अंदर आ रहा था और किसी को खबर नहीं थी। और इस नींद में, इस खामोशी में एक खतरा छुपकर अंदर आ रहा था और किसी को खबर नहीं थी। अश्वत्थामा अपने कवच की आवाज़ भी नहीं आने दे रहा था। हर कदम सोचकर, हर सांस रोककर वो अंदर घुस रहा था। और बाकी सब सो रहे थे, बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल अनजाने। और फिर वो वहाँ पहुँचा जहाँ पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे, द्रौपदी के बेटे। मेरे दोस्तों, यहाँ हम वो विवरण नहीं बताएंगे जो बहुत पीड़ादायक है। सिर्फ इतना जानो कि जो हुआ वो युद्ध नहीं था। जो हुआ वो एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए कोई भी औचित्य नहीं होता। और फिर खामोशी। एक तंबू की रोशनी बुझ गई। शिविर वैसा का वैसा था, लेकिन कुछ बदल गया था, हमेशा के लिए। एक ऐसी चीज़ जो वापस नहीं हो सकती, कभी नहीं। अश्वत्थामा बाहर आ गया। उसने कुछ महसूस किया, शायद नहीं, लेकिन जो पक्का था वो ये था कि वो एक रेखा पार कर चुका था। और जो रेखा पार हो जाती है वो कभी वापस नहीं मिलती। लेकिन अश्वत्थामा का गुस्सा अभी भी नहीं मिटा था। उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, दुनिया का सबसे विनाशकारी अस्त्र, और उसे चलाया उत्तरा की तरफ, अभिमन्यु की पत्नी की तरफ, जो उस वक्त एक नई जिंदगी अपने अंदर लेकर चल रही थी। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये पांडवों के वंश को ही समाप्त करने की कोशिश थी। वो ऊर्जा, वो रोशनी, उसने आसमान को चीर दिया, रात को दिन बना दिया। और वो रोशनी एक चीज़ की तरफ जा रही थी जो बिल्कुल बेगुनाह थी, बिल्कुल निहत्था था, बिल्कुल नया। लेकिन तब आया वो जो हमेशा सही वक्त पर आता है, श्री कृष्ण। और उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक सुनहरी ढाल बनाई जो उस ब्रह्मास्त्र को रोक सके, जो उस आने वाली पीढ़ी को बचा सके। और वो ढाल उस रात की सबसे शक्तिशाली चीज़ थी। श्री कृष्ण के चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक पूर्ण अटल शांति। क्योंकि जो सच का हाथ थामे होता है उसे डर नहीं लगता, चाहे सामने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार ही क्यों ना हो। सवेरा हुआ और द्रौपदी, वो वहाँ थी, जमीन पर, आंखें बंद, दोनों हाथ मिट्टी में। क्योंकि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि शब्द उन्हें नहीं उठा सकते, सिर्फ खामोशी उन्हें थाम सकती है। उसके हाथ मिट्टी में थे, एक माँ के हाथ जो अभी अपने बच्चों को नहीं छू सकती, सिर्फ उस मिट्टी को छू सकती है जहाँ वो सब थे। और ये छवि, ये एक ऐसी छवि है जो कभी नहीं भूलती। और फिर लाया गया अश्वत्थामा, योद्धा रूप में, बंधा हुआ, लेकिन अभी भी वो रत्न माथे में चमक रहा था, जैसे वो कह रहा हो, मैं अभी भी हूँ, मैं अभी भी शक्तिशाली हूँ। लेकिन आज वो ताकत उसे बचाने वाली नहीं थी। श्री कृष्ण और अश्वत्थामा, 2 व्यक्ति आमने सामने। एक में था अनंत शांति, दूसरे में था अनंत पीड़ा। और इन दोनों के बीच में था वो पल जब ब्रह्मांडीय न्याय वास्तव में काम करता है। श्री कृष्ण का हाथ धीरे धीरे बढ़ने लगा उस रत्न की तरफ, वो रत्न जो अश्वत्थामा की पहचान था, जो उसकी ताकत था, जो उसे जन्म से मिला था। और ये वो पल था जब एक योद्धा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो रत्न निकाला गया और अश्वत्थामा का चेहरा वो सब कुछ व्यक्त कर रहा था जो शब्द नहीं कर सकते, शारीरिक पीड़ा से भी ज़्यादा। वो दर्द था पहचान का, वो दर्द था अस्तित्व का। सब कुछ एक पल में छीन लिया गया।
श्री कृष्ण के हाथ में वो रत्न था, एक छोटी सी चीज, लेकिन कितनी बड़ी थी वो। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये अश्वत्थामा की पूरी जिंदगी थी, उसका उद्देश्य था, उसकी शक्ति थी। और अब वो धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, और अश्वत्थामा, वो बदल रहा था, योद्धा से कुछ और। योद्धा की चमक गई, कवच भारी लगने लगा, माथे पर वो घाव था जो अब कभी नहीं भरेगा। ये श्राप का पहला लम्हा था, और श्राप के लम्हे हमेशा के होते हैं। द्रौपदी देख रही थी, और उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि एक माँ जानती है कि कोई भी सज़ा, कोई भी दंड जो चला गया उसे वापस नहीं लाता। न्याय खा, पर सुकून नहीं था, कभी नहीं होगा। और फिर अश्वत्थामा मुड़ गया और चलने लगा, अकेला, विशाल रणभूमि के पार। कोई उसे रोकने नहीं आया, कोई उसे आवाज़ नहीं दी। वो बस चलता रहा, और दूर होता रहा, और ज़्यादा दूर होता रहा, जब तक वो एक छोटा सा साया नहीं बन गया। फिर वो भी गुम हो गया। कुरुक्षेत्र, वो रणभूमि जहाँ इतिहास ने अपना सबसे बड़ा अध्याय लिखा, अब एक मौन कब्रिस्तान था। टूटे हुए हथियार, खाली कवच, परित्यक्त रथ, सब कुछ वहाँ था। सिर्फ वो लोग नहीं थे जो इन्हें लाए थे। और वक्त चलता रहा, मौसम आए, मौसम गए, घास ने उन जख्मों को ढका, फूल खिले, समय बदला, दुनिया आगे बढ़ी। लेकिन एक इंसान था जिसके लिए वक्त का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके लिए वक्त रुका हुआ था, हमेशा के लिए। असीरगढ़ किला, मध्य प्रदेश, एक जगह जो इतिहास की किताबों में तो है, लेकिन जो चीज़ इसके बारे में कहते हैं वो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। ये एक पुरानी जगह है, और पुरानी जगहों में पुराने राज होते हैं। इस किले के अंदर एक छोटा सा शिव मंदिर है, और हर सुबह जब मंदिर खुलता है, शिवलिंग पर ताज़े फूल होते हैं। हल्दी होती है, ताज़ी, जैसे अभी अभी किसी ने चढ़ाई हो। लेकिन कोई नहीं होता, कोई पदचिन्ह नहीं, कोई कैमरे में नहीं आता, कोई इंसान नहीं। वो फूल उन पंखुड़ियों पर पानी की एक बूंद अभी भी ताज़ी थी। ये कल की बात नहीं थी, ये आज की बात थी। आज की सुबह, आज की पूजा किसी ने की जो वहां था, लेकिन जो दिखा नहीं। सोचो कौन था वो? और फिर एक रात किले की प्राचीर पर एक लंबा साया दिखा, सिर्फ एक पल के लिए। फिर कोहरे ने उसे ढक लिया। क्या वो अश्वत्थामा था? कोई पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जो लोगों ने देखा उनका कहना है वो आकृति किसी जीवित इंसान जैसी नहीं थी। एक ग्रामीण अस्पताल, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, एक डॉक्टर, एक देर रात, और फिर एक मरीज जो दूर से आया। कोई नहीं जानता था कहाँ से, कोई नहीं जानता था कौन था। सिर्फ इतना था कि वो आया, और डॉक्टर ने उसे देखा, और डॉक्टर की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वो मरीज बहुत लंबा था, कपड़े पुराने थे, आंखें नीची थीं, और माथे पर एक ऐसा घाव था जो किसी सामान्य इंसान का घाव नहीं था, जो बहुत पुराना था, जो बहुत गहरा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे ये घाव ही इस इंसान की जिंदगी की कहानी था। डॉक्टर ने पट्टी बांधना शुरू किया, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। वो घाव सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा था। दवाई अवशोषित हो रही थी, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा था। घाव वैसा का वैसा था, जैसे वो कभी भरने के लिए था ही नहीं। डॉक्टर ने एक पल के लिए पीछे मुड़ा, आपूर्ति के लिए, और जब वो वापस मुड़ा, वो मेज खाली थी। कोई कदमों की आवाज़ नहीं, कोई दरवाजे की आवाज़ नहीं। मरीज बस था नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। सिर्फ खाली मेज, सिर्फ खामोशी। दरवाजे के पास जमीन पर एक अकेला फूल था, गेंदे का, ताज़ा, जो वहां पहले नहीं था। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई कारण नहीं, सिर्फ एक फूल, जो शायद एक ऐसे इंसान ने छोड़ा था जिसके हाथ हमेशा शिव को फूल चढ़ाते हैं, सजा के हिस्से के रूप में, हमेशा से हमेशा तक। हिमालय के दूर दराज रास्तों पर लोग मिलते हैं कभी कभी, जिनके पास कहानियां हैं। एक ऐसी कहानी की कि एक रात उन्होंने पदचिन्ह देखे, बहुत बड़े, बहुत गहरे, जो जंगल की तरफ जाते थे, लेकिन कोई आकृति नहीं थी, सिर्फ पदचिन्ह, सिर्फ रास्ता, सिर्फ अंधेरा। एक गांव की बुजुर्ग महिला थी जो रात को बाहर बैठती थी, और एक रात उसने अपने हाथ जोड़े किसी अदृश्य उपस्थिति के लिए।
कोई नहीं समझा उसे। बाद में उन्होंने बताया, वो गुजरा था, मैंने पहचाना, मैंने प्रणाम किया, क्योंकि वो एक प्रणाम का हकदार है, चाहे कुछ भी किया हो उसने। एक ट्रक चालक, रात के 2 बजे, एक सुनसान राजमार्ग, उसकी हेडलाइट ने कुछ रोशन किया था, एक लंबी आकृति, एक पल के लिए, फिर कुछ नहीं। वो चालक आज भी उस राजमार्ग से रात को नहीं गुजरता। कुछ अनुभव इंसान को बदल देते हैं, हमेशा के लिए। अब एक पल के लिए आधुनिक दुनिया के किसी इंसान के बारे में सोचो जो रात को अकेला बैठा है, अंधेरे कमरे में, एक ऐसे काम के पछतावे के साथ जो वो वापस नहीं कर सकता। क्या अश्वत्थामा सिर्फ जंगल में भटक रहा है, या वो हर उस इंसान में भटक रहा है जो अपने गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठा जिसे वो वापस नहीं ले सकता? और फिर वो रेगिस्तान में खड़ा है, अनंत, सुनसान, उस क्षितिज को देख रहा है जहां सूरज डूब गया। कोई मंजिल नहीं, कोई घर नहीं, कोई वादा नहीं कि कल बेहतर होगा, क्योंकि उसका कल आज जैसा ही होगा, हमेशा से हमेशा तक। और फिर वो चलने लगता है जैसे हमेशा चला है, हर कदम में वही दर्द, वही अकेलापन। लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि रुकने का विकल्प उसे दिया ही नहीं गया। यही उसकी सज़ा है, चलना, हमेशा, बिना किसी मंजिल के। और अंत में सिर्फ वो घाव दिखता है, धड़कता हुआ, लाल। फिर वो भी अंधेरे में खो जाता है। 3 बार धक धक करता है, फिर कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। और एक सवाल जो रह जाता है, अगर तुम्हें चुनना हो, मृत्यु या अनंत पीड़ा के साथ अमरता, तुम क्या चुनते? ज़रूर सोचना, क्योंकि अश्वत्थामा के पास ये चुनाव कभी था ही नहीं।